इंटेलिजेंस कहाँ दिखाई दे रही है सर? वहां पर पूरा का पूरा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। अरे साहब, ऐसा है, पूरा का पूरा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इफ यू डोंट वांट टू एक्ट ऑन योर इंटेलिजेंस, आप यहाँ गांधीवाद में आ जाए, आप बोले हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए बाय रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, तो फिर आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओके, इंटेलिजेंस का क्या फायदा अगर आप उसका इस्तेमाल ना करें? नंबर एक। नंबर दो, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान के DGISI वहाँ पे एक गवर्नर जनरल की तरह सैटरडे से काबुल में उनके जो सीरीना होटल में अड्डा जमा के बैठे हैं। ठीक है, ना सिर्फ वो दखल अंदाजी कर रहे हैं पंजशीर ऑपरेशन में, वो जो है वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा है। अटकलों के मुताबिक बरादर को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। हक्कानी नेटवर्क जो कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व है चीजों में, हक्कानी नेटवर्क जिसके ऊपर हक्कानी के ऊपर बकायदा बाउंटी है, अब वो हक्कानी के लोग FBI से बातचीत करेंगे गृह मंत्री बनने के बाद? क्या हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो हक्कानी भारत के लिए सोचेगा? भारत के लिए सोचेगा, आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए सोचेगा। आप समझ रहे हैं? हमारे बहुत सारे काबिल दोस्त कह रहे हैं, गांधीवादी जो है, कि साहब हमको वहाँ एक तो कह रहे हैं कि लोगों को निकालना चाहिए, दूसरे सांस में कह रहे हैं कि हमको अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए काबुल। काबुल की सिक्योरिटी किसके पास है? हक्कानी के पास। कल आप ये पूरे जो डिप्लोमेट वहाँ जाते हैं बेचारे, मेरे अच्छे दोस्त जिनमें शामिल हैं, ठीक है, वो वहाँ पे उनको वो बना ले हॉस्टेज। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मतलब पागल लोग हैं ये। सबसे ज्यादा टेररिस्ट जो भारत पे चोट करना चाहते हैं वो वहाँ इंचार्ज बनाए हैं ISI। क्या आप जानते हैं कि SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप की 3 बटालियन अंडर मेजर जनरल अदिल रहमानी हमला लीड कर रही थी पिछले 10 दिन पंजशीर के ऊपर? क्या आप जानते हैं वहाँ 2 रेजिमेंट आर्टिलरी की है, 4 UA कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के, और 4 के अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स करी है। You hit the nail on the head, sir. मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। कमल, प्रोफेसर कमल मेरे साथ है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान का रोल दिखाई दे रहा है नंबर 1, हक्कानी नेटवर्क वहां पर है। आई थिंक वी शुड नॉट बी सरप्राइज। बहुत जल्दी वहां पर वो जो POK में होता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन जाए भारत के खिलाफ, टेरर कैंप्स बन जाए भारत के खिलाफ, और वही सड़कें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे जो हमने उनको बना के दिया। डबल चार्ज। आपको याद होगा ये सब जो हो रहा है इस समय पाकिस्तान कर रहा है, ये आज से 3 हफ्ते पहले जब डिबेट आपके यहाँ हो रही थी, उस समय मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान आप सही कह रहे हैं, उसके मानने को तैयार नहीं थे कि भाई साहब पाकिस्तान इंटरफियर नहीं करेगा, इंटरनेशनल पोजीशन है, ये पोजीशन है। देखिए साहब, ये जो जिहादी लोग हैं और ये जो फेनेटिक मेंटालिटी के लोग हैं, इनके लिए इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाइज की ना कोई वैल्यू है, ना ये समझ में आता है। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, मुल्लाओं से इन्हें गवर्न होना है। ये कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, अपने उस तरीके से इनको रहना है। अब सवाल जहाँ तक आता है, जो आपने मीटिंग्स का सवाल उठाया है, भाई साहब, पहले तो अमेरिका ने जो है इंडस्ट्री के ऊपर गिफ्ट रख करके दे दिया इनको, आर्ममेंट्स भी दे दिए इनको, वहां से रेंसम मनी भी दे के चला है अपने सेफ निकलने के लिए। वही सोवियत यूनियन पहले बैठ के उनको देख रहा था, ये समझ रहे थे कि ये फिर तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये तालिबान और पाकिस्तान की जो मानसिकता है उसकी साइकी को आज तक समझने में पूरी तरह फेल हुए हैं। हिस्टोरिकली ये लोग कभी समझ नहीं पाए कि साइकी क्या है, तालिबान की, ISIS की, अल-कायदा की और इनकी। और अब जब ये इन्होंने देखा कि अब तो फिर हाथ से निकल गई, ये समझ रहे थे वो लिबरल तालिबान है, लिबरल तालिबान गवर्नमेंट बनाने का अफगानिस्तान में, हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, वो दोहा के थ्रू, वो करजाई के थ्रू, इन लोगों के थ्रू। और जब इन्होंने देखा कि वहां पे फिर हाल क्या हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या चाहिए भारत को? करना भारत को ये चाहिए जी, जो बख्शी साहब कह रहे हैं, दिस इज टाइम टू एक्ट। आप
हमारे एनएसए के हाथ में इस समय छोड़ दीजिए पॉलिटिशियंस को बाहर कर दीजिए। दिस इज वॉर। हमारे जर्नल्स और हमारे एनएसए को खुला छूट दे दीजिए। सर ये बात करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी बालकोट वगैरह किसी टेरिटोरियल कंट्री के किसी टेरिटोरियल एरिया में हस्तक्षेप, ये शायद बहुत सारी चीजें इसके खिलाफ में पेशन गोई सारी मजहबी किताबों में है, ना ही कुरान में, लेकिन हिंदू मजहबी किताबों में, पारसी मजहबी किताबों में, बुद्ध मजहबी किताबों में, यहूद मजहबी किताबों में, ईसाई मजहबी किताबों में साफ तौर पे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आखिरत के दिन पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर है। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल करेंगे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सारी मजहबी किताबों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 सितंबर 2001 है और मैं आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज का मौजू है कि सारे हिंदू को चाहिए कि वो मुसलमान बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे इस मौजू से मुतल्लिक़ कमा हक़्क़हू बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। चूँकि मैं अपने ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन कर चुका हूँ कि मेरा मकसद मेरे तमाम हरकत व सकनात और तमाम तकरीर और तमाम मेहनत मशक्क़त से यह है कि मैं किस तरह दुनिया के इंसानों को इस दुनिया के अंदर हर किस्म के परेशानी से निजात दिला सकूं और किस तरह मरने के बाद भी इंसानों को अज़ाब कब्र और जहन्नम से बचा सकूं। तो इसी सिलसिले की ये टॉपिक भी है कि जिसमें मैं हिंदू भाइयों और बहनों को मशवरा देने जा रहा हूँ कि वो सब के सब मुसलमान बन जाएं, और क्यों मुसलमान बने उसकी भी वजह बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर हिंदू भाइयों और बहनों के अंदर ये बात है कि इस्लाम एक गलत मज़हब है और मुसलमान जो है वो गलत रास्ते पर हैं, फिर आप उनसे बात कीजिए, मुसलमानों से, दुनिया के मुसलमानों से, मीडिया के ऊपर। आजकल तो सोशल मीडिया है और इसी तरह से टीवी के ऊपर, या ऐसे ही आप कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करें और उसमें मुसलमानों को इनवाइट करें और बात करें उनसे। यानी कि या तो सारे हिंदू मुसलमान बन जाएं या सारे मुसलमान हिंदू बन जाएं, ताकि ये झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए। सामीन गिरामी और नाज़रीन गिरामी, आपने ये पहला वीडियो सुना और देखा भी कि उसमें हिंदू भाई क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे मुसलमान, और दूसरे भाई कहते हैं कि जी करना क्या चाहिए, तो उसके जवाब में आ रहा है कि हमें करना ये चाहिए कि हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर, हक्कानी नेटवर्क के ऊपर हमला कर देना चाहिए, और ये टाइम है जंग का। अब आप बताइए, खुल्लम खुल्ला मीडिया के ऊपर जो है ये हमारे हिंदू भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जंग जो है शुरू कर देनी चाहिए और जंग का टाइम है ये। तो इसीलिए मैं मशवरा देने जा रहा हूँ कि मेरे भाई, आप टैंकों और बारूदों से जंग क्यों करने जा रहे हैं? मिसाइलों से जंग करने की क्या ज़रूरत है? कलाशनकोव और बंदूक की गोलियों से जंग करने की क्या ज़रूरत है? आप दलाइल से जंग कीजिए ना, आप अपने दलाइल से जंग कीजिए।
आपको तो पता है ना, मेरे हिंदू भाई बहन के मुसलमानों में और आप में जो झगड़ा है वो मज़हब का इख्तलाफ है, इस वजह से सारा झगड़ा है। अगर सारे पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू बन जाएं तो आप पाकिस्तान पर हमला करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके भाई बहन बन जाएंगे। या सारे हिंदू मुसलमान बन जाए तो क्या पाकिस्तान फिर भी इंडिया पर हमला करेगा? नहीं करेगा। मतलब कहने की ये है कि ये जंग आप मुल्क की कह रहे हो, मुल्की मफादात की कह रहे हो, जबकि असल में जंग जो है, लड़ाई जो है, झगड़ा जो है, ये दोनों के अंदर, मुसलमानों के अंदर के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान ये दो नज़रिए का है। सही है। वो जब तक इस दो नज़रिए को एक नज़रिए में तब्दील नहीं करेंगे, यानी कि जब तक या तो सारे हिंदू मुसलमान बन जाएं या सारे मुसलमान हिंदू बन जाएं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये झगड़ा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग असलहा से जंग क्यों करना चाहते हैं? आप जाहिर सी बात है, जब आप जंग करेंगे तो जाहिर सी बात है उधर हिंदू फ़ौजी के भी औरतें बेवा हो जाएंगी और क्या कि बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनके घर उजड़ जाएंगे, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी। ठीक है ना। और आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। यानी कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करने के बाद, उनके औरतों को बेवा, उनकी बहनों को बेवा बनाने के बाद, उनके बच्चों को यतीम बनाने के बाद फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा में जा कर के या सलामती कौंसिल में जा कर के आप क्या करेंगे? सुलह कर लेंगे, या वो लोग मुदाखलत करके आप दोनों को सुलह पर मजबूर कर देंगे, सुलह कर लेंगे, फिर वही झगड़ा शुरू। तो ये क्या है? ये तो कोल्हू के बैल की तरह से हो गया, जो एक ही जगह चक्कर काटता रहता है। तो आप 2 मरतबा, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो चुकी है, बड़ी बड़ी जंग 2 मरतबा हो चुकी है, फिर सुलह हो जाती है, फिर जंग हो जाती है, फिर सुलह हो जाती है। तो ये क्या है? ये तो बच्चों जैसी हरकत है। अक्लमंदों की हरकत तो ऐसी नहीं होती है। मतलब कहने की ये है कि आप दोनों के अंदर या मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो इख्तलाफ है वो मज़हब का इख्तलाफ है। यहाँ सिर्फ ज़मीन का इख्तलाफ नहीं है, ज़मीनी मफादात या मुल्की मफादात तो वो दूसरी जगह पर है। पहले नंबर पर बुनियाद जो है वो मज़हब है। मज़हब की वजह से आप दोनों में झगड़ा है। तो मेरे भाई, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए तो आप दोनों तरफ के मजहबी पेशवाओं को बैठाएं, ना यह कि आप जंग की धमकी दें खुल्लम खुल्ला मीडिया के ऊपर और क्या कहते हैं, जंग करने की तैयारी करने के लिए कहें, और ये कि आप डराएं कि ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंडिया को। इंडिया को टुकड़े टुकड़े नहीं करेगा। आप सब मुसलमान हो जाइए, टुकड़े टुकड़े क्यों करेगा? आप सब मुसलमान हो जाइए। आपका मुल्क जो है इंडिया, आपको मुबारक हो। आपका मुल्क कोई नहीं छीनेगा। हमेशा के लिए आपको मुल्क आपको मुबारक हो। आपके मुल्क को क्यों कोई टुकड़े टुकड़े करेगा? आप सब मुसलमान हो जाइए, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं करेगा। मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, सारे मुसलमान गारंटी देते हैं, आप हमारे भाई बन जाओगे, क्यों टुकड़े टुकड़े करेंगे? तो मतलब कहने की ये है कि इसीलिए मैंने जो मौजू मुंतखब किया है कि सारे हिंदू को मुसलमान बन जाना चाहिए, ताकि उनका मुल्क भी हमेशा के लिए महफूज हो जाए और वो लोग भी हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। उनका पैसा भी जंगों पर खर्च ना हो और वो पैसे जो है वहाँ इंडिया के अंदर गुर्बत जहालत के ख़ात्मे पर ख़र्च किया जाए। और इस तरह से हम दोनों मुल्कों के अंदर के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है ना, दोस्ती कायम हो जाए, मोहब्बत कायम हो जाए। इधर भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान, पूरी मतलब कि जन्नत का नज़ारा पेश करेगा। फिर दोनों तरफ खुशहाली, दोनों तरफ सुकून। और ये असल चीज़ तो ज़िंदगी यही है। तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये बार बार जंग करो फिर सुलह करो, जंग करो फिर सुलह करो। एटम बम भी बना करके रखा हुआ है दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुखालफत के अंदर। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी ने एटम बम दबा दिया बटन, तो मालूम ये हुआ कि दूसरे की तबाही हो गई। तो ऐसी हरकत ना क्या करें, इस तरह की धमकी मत दिया करें, लोगों को मत उकसाया करें। और पता है, जो लोग भी मीडिया पर ये बात कर रहे हैं, नहीं जंग करें, वार का टाइम है, अभी एक्ट करें, पता है ये लोग खुद वहाँ पर बॉर्डर पर नहीं जाएंगे जंग करने के लिए। कौन जाएंगे? ये गरीब के बच्चे जो फ़ौज में शामिल हैं ना, वो लोग जाएंगे। अमीर लोग जो है वो नहीं जाएंगे, जो इनके ऑर्डर देने वाले वो नहीं जाएंगे। सही है, ये एंकर ये लोग नहीं जाएंगे। बस इनका काम बोलना है, भड़काना है। मतलब कहने का ये है कि मज़हब की लड़ाई है तो मज़हब
मज़हबी पेशवाओं को क्यों नहीं बैठाते हैं? उसमें क्या तकलीफ़ हो रही है, मुझे समझ में बात नहीं आती है। 2-2 जंगें लड़ चुके हैं बड़ी बड़ी, इतना नुकसान कर चुके हैं, इतना सारा कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मज़हबी पेशवाओं को एक जगह बैठाकर बहस नहीं करवाते हैं। अब मुस्लिम मज़हबी पेशवाओं को भी लें और हिंदू मज़हबी पेशवाओं को भी बैठाएं एक जगह, टीवी चैनल के ऊपर कॉन्फ्रेंस के अंदर, दोनों को इज्तिमा कराएं और उनसे बात करवाएं कि हाँ भाई, इस्लाम सच्चा मज़हब है या हिंदुइज़्म सनातन धर्म सच्चा मज़हब है। दोनों दलाइल दें, दोनों पर बहस हो। जो जीत जाएगा वो ज़ाहिर सी बात पब्लिक उनकी तरफ चली जाएगी। अगर आपके मज़हबी पेशवा जीत जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये मुसलमान जो है हिंदू बनने लगेंगे, तो क्या अच्छी बात नहीं है ये कि सिर्फ दलाइल की बुनियाद पर आसानी से ये मुसलमान हिंदू बन जाएंगे आपकी तरफ, और आप ये पाकिस्तान भी आप ही का हो जाएगा, फिर ज़ाहिर सी बात है सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो मैं तो आपको तरीक़ा बता रहा हूँ मेरे भाई, हिंदू भाइयों बहनों, कि ये मुसलमानों को आप हिंदू बना लो, ये यहूदियों को भी हिंदू बना लो, ईसाइयों को भी हिंदू बना लो, ठीक है ना, एथिस्टों को भी हिंदू बना लो। आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? चलो ठीक है, दूसरों की तरफ नहीं बनाना चाहते हो तो कम से कम पाकिस्तान के मुसलमान को ही हिंदू बना लो, या इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं चले उन्हीं को भी ट्राई करना शुरू कर दो, आप बहस शुरू करा दो वहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब कहने की ये, तो इसीलिए मैंने मौजू मुंतखब किया है कि ये चीज़ें मीडिया पर बहुत देखने में आ रही हैं और मैं कोई बात भी बिना सबूत के नहीं करता हूँ। ये मीडिया क्लिप्स मैंने आपको दिखाया है, इसमें क्लियर तौर से वो जो है ना बहुत ही मायूस नज़र आ रहे हैं और खौफज़दा नज़र आ रहे हैं। तो खौफज़दा होने की बात नहीं है मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, आप सब के सब मुसलमान बन जाओ, क्योंकि हमारे जो दलाइल हैं वो नेचर से हैं, बिहेवियर नेचर से हैं, उनका जवाब आपके पास नहीं है किसी भी हिंदू मज़हबी पेशवा के पास। और लिहाजा आप लोग सब के सब, मेरा मशवरा ये है कि मुसलमान हो जाएं ताकि ये झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए। अब सवाल कि क्यों मुसलमान बन जाए, सबूत क्या है? तो मेरे भाई, दीन इस्लाम का असल जो मरकज़ है, मरकज़ी ज़ात है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, ठीक है ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी असल है, कुरान उन पर नाजिल हुआ और अहादीस भी उन्हीं की बातें हैं, ठीक है ना, सही अहादीस, यही दीन इस्लाम है। तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक ही से कुरान करीम भी खारिज हुआ, निकला, वजूद में आया, और अहादीस भी। तो जो वही मतलू है उसको कुरान करीम कहते हैं, जो वही गैर मतलू है उसको अहादीस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल को अहादीस कहा जाता है, या आपके तकरीर को अहादीस कहा जाता है। बहरहाल, तो आप जो है, आपके मज़हबी किताब में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके किताब के अंदर पेशनगोई की गई है। ये दूसरा क्लिप जो है वो इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो खुल्लम खुल्ला पीस टीवी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर लेक्चर दे रहे हैं, आपके इंडिया में लेक्चर दिया है, और यहाँ मैं उनका क्लिप जो है ना मैं शामिल किया हूँ। इसमें साफ़ उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू की किताब के अंदर भी पेशनगोई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो मेरे भाई, मज़हबी पेशवाओं की बात को आप क्यों मानते हैं? आप अपने मज़हबी किताब जो है, वेद है, उनकी बात आप क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है ना, आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आप उनको मान लीजिए। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ऊपर जो नाजिल हुई है किताब कुरान करीम, उनको भी मानना होगा, और जो उन्होंने कही है बातें या जो किया है वो अहादीस सही, उनको भी मानना पड़ेगा, यानी दीन इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। तो मैंने कौन सी गलत बात की है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है? अगर आप कहते हैं कि नहीं, किताब को फॉलो नहीं करना चाहिए, तो चलिए वो भी बता दीजिए कि किताब को फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ मज़हबी पेशवाओं की बातों को मानना है। भाई, तो मज़हबी पेशवा भी तो आपकी किताबों की फ़ॉलो करते हैं। मज़हबी पेशवा सही बात आपको बताते नहीं है। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है, और वही मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप मान लीजिए। अगर आप अपनी किताब को भी फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में भी वही है कि आप ये जंगों का सामना करना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, और फिर मरने के बाद भी अज़ाब कब्र है, फिर जहन्नम है। क्योंकि मरने के बाद आपके समाधि के अंदर जो लोग दफन होते हैं, एक तो जिस्म को जला दिया जाता है, अगर नहीं जलाते हैं तो मतलब कि जलाकर दफन कर देते हैं, किसी को गंगा में बहा देते हैं, बहरहाल अक्सर को जलाते हैं और दफन करते हैं। तो आप देखिए, आपके समाधि के अंदर जो है ना वो आपके
जो रूह है उनकी, उनको कोई ताकत नहीं है, कोई क़ुव्वत नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता, बिल्कुल वीरान सन्नाटा होता है, जाते हुए इंसान को डर लगता है। और आप खुल्लम खुल्ला देख लीजिए हमारे जो अम्बिया कराम, शुहदा इस्लाम, औलिया अल्लाह, ख़ुद आपके इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है ना, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है, और इस तरह से बम्बई के अंदर हाजी अली साहब का मज़ार है, और दूसरी जगहों पर मज़ारात हैं। वहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, सुकून मिल रहा है, गाइड मिल रहा है। आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आपके हिंदू भाई बहन भी वहाँ जाते हैं, फैज़ पाते हैं, वहाँ से फ़ायदे लेते हैं। तो जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो सच है, उसको मान लीजिए, और ये झगड़ा लड़ाई जो है बंद कर दीजिए, सुकून से ज़िंदगी बसर कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, सुकून से रहिए, और क्या कहते हैं, इंसानियत की खिदमत कीजिए। आप लोग कहते हैं कि इंसानियत जो है ये सबसे फर्स्ट नंबर की चीज़ है, और आप लोग जब बहस करते हैं, हम फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो कहते हैं हम इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे हम यकीन रखते हैं। तो ये कौन से ह्यूमैनिटी पे यकीन रखने वाली बात है जो आप जंगों की बात करते हैं बार बार और धमकियाँ देते हैं? तो क्या मतलब, कहने की नुकसान तो दोनों तरफ का होता। अगर सिर्फ आपका फ़ायदा होता और मुसलमानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, अफ़गानियों का यानी कि वहाँ तालिबान का नुकसान बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सारा नुकसान मुसलमानों का ही होता, आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, तो चलो एक बात समझ में आती है कि आप जंग करने के लिए तैयार होते हैं। भैया यहाँ पर तो आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा, बल्कि ज़्यादातर नुकसान तो आप ही का होगा। इसलिए कि जब सुपर पावर अमेरिका जो अपने इत्तेहादियों के साथ 40 ममालिक के फ़ौज के साथ अफ़गानिस्तान में 20 साल तक जंग जीत नहीं सका, हार करके निकल गए, तो फिर आप अकेला क्या जीतोगे? इसीलिए आप डर रहे हो कि जब सुपर पावर हार गया है, वो चले गए, और क्या कहते हैं 40 ममालिक मिल करके अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन तालिबान का मुकाबला नहीं कर सके, तो अब हम भारत जो है, हम तो अकेले ही रह गए, हम क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुसलमान बन जाइए, मसला हल है। आपके लिए कोई मसला ही नहीं, दुनिया के अंदर भी सुकून और मरने के बाद भी सुकून। और मुसलमान क्यों बनी है, तो उसका भी मैं सबूत दे दिया। भाई आप ही की किताब में लिखा हुआ है गॉड इज़ वन, खुदा एक है। किसी किताब में आपकी नहीं लिखा हुआ है गॉड्स आर 2, 3, 4, 5, कि खुदा जो हैं 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, ईश्वर 2 हैं, 2 से ज़्यादा है, भगवान 2 हैं, 2 से ज़्यादा है। आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आपकी किताब में लिखा हुआ गॉड इज़ वन, खुदा एक ही है, एक के अलावा दूसरा नहीं है, उसका कोई फ़ोटो नहीं है और दूसरी चीज़ नहीं है। आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकरीरें सुन लीजिए, सारा कुछ। तो मतलब कहने की ये है, मैं आपको सही मशवरा देता हूँ मेरे भाई, अपने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, अपने हिंदू भाइयों बहनों गरीबों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करो, सुकून से रहने दो उनको। अब जो है अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है, उनको काम करने दें, ठीक है ना। चलें ठीक है, अब पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, साथ देने दीजिए, ठीक है। बिरादर मुल्क हैं, वो मिल कर के हुकूमत कायम करते हैं, सुकून वहाँ पर कायम हो गया है, जराइम वहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, क्राइम ख़त्म हो रहे हैं। तो आप सब मिल कर के इंसानियत के तौर पर उनकी खिदमत, उनके साथ दीजिए, ताकि तमाम ममालिक जो है सुकून से रह सकें, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, तमाम इंसान एक माँ बाप के औलाद हैं, जैसा कि दीन इस्लाम की तालीम है। और वैसे भी ज़ाहिरी तौर से नज़र आता है कि हम सब इंसान जो है एक यूनिट हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता कि मीडिया पर आकर के आप जंग की धमकी दें और जंग पर लोगों को उकसाएं, और क्या कहते हैं, और इस तरह से इंसानों का नुकसान हो। तो मैं आपको सही मशवरा देता हूँ, उम्मीद है कि आपको मेरा मशवरा समझ में आ जाएगा। अकल भी यही तकाज़ा करती है, आपकी किताब भी यही कह रहा है, और इस तरह से सिचुएशन जो है इस वक्त यही कह रहा है। आप ना तो चाइना से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है, चाइना और रूस जो है ना, ये तीनों मिल गए हैं। अब अफ़गानिस्तान भी मिल गए हैं। चले ईरान इतना साथ दे ना दे, लेकिन ये 4 ममालिक पाकिस्तान के ब्लॉक में आ गया है, यानी कि पाकिस्तान के साथ 3 ममालिक श्योरली साथ दे रहे हैं, यानी कि तालिबान और रूस और चाइना, ये पाकिस्तान मिलकर 4 ममालिक हो गए। तो आप अकेले उनका कैसे मुकाबला करेंगे? आप कहेंगे अमेरिका से मिलाते हैं, भैया अमेरिका तो शिकस्त खाकर खुद ही चला गया। तो इसलिए बेहतर सूरत यह है कि खौफज़दा होने के बजाय आप सब के सब मुसलमान होने की कोशिश करें। और बेहतरीन तरीका यही है कि इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए, जिसके अंदर जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम मजहबी पेशवाओं को बढ़ाकर बहस कराई जाए पब्लिक के सामने, और पब्लिक को आज़ाद कर दिया जाए, उनको
धमकाया ना जाए, डराया ना जाए, कोई पाबंदी न लगाई जाए कि भाई जिसका मजहब, जिसका दिल चाहे मुसलमान हो जाए, जिसका दिल चाहे हिंदू बन जाए, इन दलाइल को सुन करके। मैं गैर जानिबदार होकर के मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, ये काम करें और प्लीज़ जंग की धमकी ना दें, ना जंगों पर अब लोगों को उकसाइए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब हमारे फ़ौजी चाहे मुस्लिम हों या हिंदू हों, ये जंग की तरफ आमादा नहीं होंगे और ये लोग जो है ये इंशाअल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ये आपस के इख्तलाफात को ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद यही है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा मैं बेहतर यही समझता हूँ कि आप सब के सब जो है हिंदू बन जाइए या फिर मुसलमानों को मुसलमान बनाने, हिंदू बनाने की कोशिश कीजिए अगर आपके पास इतने दलाइल हैं तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे हिंदू भाई बहन दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी बात यहाँ तक पहुँचे दूसरों तक पहुँचाइए और मेरे मशवरे पर अमल कीजिए ताकि मज़ीद जो है खाना ख़राब ना हो और जंगें ना हो, बर्बादी ना हो और पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि आखिर में चल कर के फिर सुलह ही करना पड़ता है, फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को मेरी बात समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर वो अपना मज़हब नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम बहस तो करा दें पब्लिक के सामने। और बेहतर यही है कि वो जो है ना इस्लाम को, दीन इस्लाम को कबूल कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको हिदायत दे और हमारी बातें कबूल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, दरगुज़र कीजिएगा। मेरा मकसद आपकी दिल शिकनी नहीं है मेरे हिंदू भाई बहन, ना आपको तकलीफ़ पहुंचाना है, लेकिन हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो इस बना पर मैं आपको ये समझा देता हूं और कोई बात नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।